मॉर्निंग। आज अपना मुख्य बिंदु है संसद के कार्य। आज हम पढ़ेंगे कि संसद के कौन कौन से कार्य हैं। संसद का पहला प्रमुख कार्य है विधि निर्माण। विधि निर्माण संसद का प्रमुख कार्य है विधि निर्माण। संसद विधि का यानी कानून का निर्माण करती है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था से भारत में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है। इसमें संघ और राज्य के अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया है। किस तरह से किया गया है? 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि किस विषय पर संघ कानून बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा और किस विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगा। अब इनके अंदर जो विषय संघ सूची में हैं उन पर केंद्र सरकार या संघ सरकार कानून बनाती है और जो विषय राज्य सूची में है उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची, तीसरी सूची कौन सी है? समवर्ती सूची। उसमें कुछ विषयों पर केंद्र सरकार बनाती है और कुछ विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य विषय रह जाते हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो सब केंद्र को प्राप्त हैं, यानी उन पर संघ सरकार ही कानून का निर्माण करती है। कानून बनाने का जो संसद में प्रस्ताव रखा जाता है उसे साधारण विधेयक कहते हैं। संसद के अंदर जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? साधारण विधेयक। कानून बनाने के लिए संसद में जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे साधारण विधेयक कहा जाता है। ये साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखो, चाहे पहले लोकसभा में, साधारण विधेयक लोकसभा में भी पहले रखा जा सकता है या राज्यसभा में भी पहले रखा जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जब कोई प्रस्ताव मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा रखा जाता है, मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसका नाम है सरकारी विधेयक। विधेयक एक मंत्री परिषद के किसी द्वारा रखा जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। तो ये ध्यान रखना, साधारण विधेयक संसद का कोई भी सदस्य कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव रखता है उसे हम साधारण विधेयक कहते हैं। ये संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। सरकारी विधेयक
जब मंत्रिमंडल का कोई सदस्य यदि कोई कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। अब विधेयक के जब ये प्रस्ताव रख दिए जाते हैं, विधेयक रख दिए जाते हैं संसद में, उसके बाद में विभिन्न क्रियाओं से इन्हें गुजरना पड़ता है। एक विधेयक का होता है वाचन। विधेयक का क्या होता है? वाचन। विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। लोकसभा में भी 3 होते हैं और राज्यसभा में भी 3 होते हैं। जब संसद में कोई विधेयक रखा जाता है तो संसद में उसके 3 वाचन होते हैं। लोकसभा में भी 3 वाचन होंगे और राज्यसभा में भी 3 वाचन होंगे। अब आमतौर पर साधारण विधेयक को रखने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। द्वितीय वाचन किसी भी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक अवस्था होती है। द्वितीय वाचन है वो किसी भी विधेयक की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है और इस अवस्था में विधेयक पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रवर समिति अपना निर्धारित अवधि में अपना जो प्रतिवेदन है वो सदन को प्रस्तुत करती है और सदन में इसमें बहस और विचार विमर्श होता है। इसके पश्चात विधेयक में आवश्यक शाब्दिक और औपचारिक संशोधन किए जाते हैं और अंतिम रूप से पारित करने के लिए इसे सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है। द्वितीय वाचन में विस्तार से विधेयक पर चर्चा पहले ही हो जाती है, इसलिए तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के उपरांत थर्ड वाचन, तीसरे वाचन में सामान्य चर्चा के बाद में उस पर मतदान करवाया जाता है और यदि उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत विधेयक के पक्ष में है तब उसे सदन में पारित समझा जाता है और यदि उसके पक्ष में नहीं है तो वो विधेयक गिर जाता है, प्रस्ताव गिर जाता है। अब विधेयक दूसरे सदन में, जैसे निम्न सदन में लोकसभा में विधेयक पारित हो गया, उसके बाद में उसे मानो कहाँ भेजे, वो गया राज्यसभा में यानी और यदि विधेयक पहले साधारण विधेयक पहले राज्यसभा में रखा हुआ है तो वहां से उसके 3 वाचन के फलस्वरूप वहां से जब वो पारित हो जाता है तो उसे लोकसभा को भेज दिया जाता है। अब यदि लोकसभा से विधेयक पारित हो गया तो जब और उसे राज्यसभा में भेजा वहां भी उसके 3 वाचन होंगे और वही प्रक्रिया अपनाएंगे और जब सदन का बहुमत उस तृतीय वाचन में उसके पक्ष में है तो विधेयक पारित माना जाता है और उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है और जब राष्ट्रपति महोदय के उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह प्रस्ताव या विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है और यदि उसे द्वितीय सदन पारित ना करे तो या कुछ
अस्वीकार कर दे या उसमें कुछ संशोधन करवाने का प्रस्ताव रखे, तो पहला सदन सहमत नहीं हो तो सदन विधेयक पर 6 मास तक चर्चा ही नहीं करे। इसका अर्थ है कि उस विधेयक बारे दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है। इस तरह से संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य है विधि का निर्माण, वो विधि का निर्माण किया जाता है। तो साधारण विधेयक और सरकारी विधेयक 3 वाचन, द्वितीय वाचन में प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है और सदन में उस पर पर्याप्त बहस होती है और तृतीय वाचन के फलस्वरूप यदि सदन का बहुमत उसके पक्ष में है तो उसे पारित समझा जाता है। ये तो एक सदन से दूसरे सदन में उसको भेज दिया जाता है। तो यह हुआ विधि का निर्माण, यानी विधि का निर्माण कैसे किया जाता है, कानून संसद कैसे बना। फिर है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। साधारण विधेयक पर असहमत यदि मान लो अभी अपने दो विधेयक पढ़े, साधारण और सरकार, यदि साधारण विधेयक पारे दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, असहमति हो जाए, तो उसका समाधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर किया जाता है। मान लो कोई साधारण विधेयक है जिसमें एक सदन का दूसरे सदन में से असहमति हो गई, उस परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसका निराकरण किया जाता है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में ये वर्णित है, यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति महोदय जब दोनों सदनों के अंदर असहमति हो जाती है तो वह दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है और उसका निराकरण कर सकता है। जब दोनों सदनों का लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा जो साधारण विधेयक पर जो है सहमति हो जाती है, तो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति यदि वो संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदनों की, तो उस
बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और संयुक्त बैठक में जो दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा बहुमत द्वारा जो पारित कर दिया जाता है वही मान्य होता है। आज तक ऐसी स्थिति केवल 3 बार आई। कितनी बार आई है? 3। फिर है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसको फिर समझ लो। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य असहमति हो जाती है। उस समय राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं। अब उसमें उस प्रस्ताव को रखा जाता है और यदि प्रस्ताव के पक्ष में अधिक मत आ जाए तो उसे पारित मान लिया जाता है। जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऐसी स्थिति हमारे स्वतंत्र भारत में 3 बार आई। ठीक है, यह है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब है विधेयक पर राष्ट्रपति जब कोई भी विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति जब कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण उसके पास उसे भेजा जाता है, क्योंकि वो भी संसद का ही एक अंग। संसद किनसे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो विधेयक पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 111 में ये वर्णित है, ये लिखा गया है कि जब किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह कानून बन जाता है। तो ये किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 111। अब यदि राष्ट्रपति ये सोचे कि ये जनहित में नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में एक बार भेज सकते हैं कि इस पर पुनर्विचार करो, उसे लौटा सकते हैं। लेकिन यदि संसद संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के पुनः पारित कर विधेयक को राष्ट्रपति के सम्मुख भेजे, राष्ट्रपति महोदय ने संसद को पुनः विचार करने के लिए भेज दिया। अब
मानो संसद ने उस पर विचार किया या संशोधन किए, या विचार नहीं किया और संशोधन नहीं किए, उसे पुनः राष्ट्रपति को वैसा का वैसा भेज दिया, तो भी राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं और वह कानून का रूप ले लेता है। इस प्रकार संसद में विधि के निर्माण की एक जटिल प्रक्रिया है और वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ पूरी होती है। अब नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 के तहत अनुच्छेद 44 के तहत यह नीति निर्देशक जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे कि राज्य का यह कर्तव्य घोषित है कि वह यथाशीघ्र समान नागरिक संहिता की स्थापना करे। अब है धन विधेयक को पारित करना। अभी तो हमने क्या देखा था? साधारण विधेयक। अब दूसरा धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक पारित करें। संसद का दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है धन विधेयक को पारित करना। अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का प्रावधान है और अनुच्छेद 109 में तो धन विधेयक का प्रावधान रखा गया और 110 में अनुच्छेद 110 में इसे इसकी परिभाषा दी गई। ये राज्यसभा में प्रस्तुत धन विधेयक की क्या विशेषता है? ये राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर और कौन सा विधेयक धन विधेयक होता है जो राष्ट्रपति की सिफारिश से पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, वह धन विधेयक कहा जाता है। लोकसभा द्वारा पास किए जाने के पश्चात वो अपनी सिफारिशों के साथ राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा के लिए विधेयक की उसी प्राप्ति तिथि से 14 दिन के भीतर 14 दिन के भीतर उसे लोकसभा को लौटाना पड़ता है। अनिवार्य है, यदि वो 14 दिन तक उसे नहीं लौटाती तो वो राज्यसभा से या दोनों सदनों से पास हुआ मान लिया जाता है। यानी राज्यसभा ने उस विधेयक को 14 दिन अपने पास कर लिया, लोकसभा को पुनः नहीं लौटाया, तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा से वो विधेयक पारित हो गया और वो दोनों सदनों से पारित हुआ विधेयक माना जाता है। धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है। धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक होता है। ये गैर सरकारी विधेयक नहीं होता।
अब धन विधेयक और साधारण विधेयक में आप अंतर बता सकते हो?